चलिए आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का 8.1 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित को मान ज्ञात करना है, यानी साइन ए कॉस ए, दूसरा नंबर में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। चलिए तब बनाने वाले हैं। पहले इसको फिगर बनाएंगे। का नाम देंगे ए बी सी। बी कोण समकोण है, ए बी का मान आपका दिले है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्ण आपका नहीं दिया हुआ है, यानी AC का मान नहीं दिया हुआ है। निकालना है पहला में साइन ए कॉस ए, और दूसरा नंबर में क्वेश्चन में निकालना है साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण क्या है AC, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान नहीं दिया हुआ, AC स्क्वायर बराबर छोड़ देंगे, AB का मान है 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 24 को गुना करेंगे 576 प्लस 7 गुना 7 49 AC स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 625। स्क्वायर हटेगा तो इस साइड बराबर को साइड रूट चढ़ेगा 25, इसका वर्गमूल आ जाएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर। इसका मान हम लोग निकालेंगे है 25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब ए यानी थीटा यहाँ पर है, तो इसका सामने वाला भुजा लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमको लंब के मान कौन काम करेगा 7, और कर्ण का मान काम करेगा 25, 7/25। अब कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण यानी एक के सामने वाला भुजा लंब, तो आधार कितना हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी साइन सी है, थीटा यहाँ पर आ गया, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो यह हो जाएगा 24/25 कॉस सी। कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। सी थीटा यहाँ है तो सामने वाला भुजा लंब, तो ये आधार हो जाएगा 7/25। इसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आकृति 8.13 में दिया गया है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। आपका आकृति दिया गया है, इसका फिगर आपका दिले है यानी PQR। इसमें Q कोण समकोण दिया गया है। PQ का मान 12 सेंटीमीटर और PR का मान 13 सेंटीमीटर। निकालना है आपका tan P माइनस कॉट R। सबसे पहले हम लोग के आधार की जरूरत है, आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण है आपका PR, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, PQ का मान दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 13 13 गुना करेंगे 169 बराबर 12 12 को गुना करेंगे 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब 169 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में 144 बराबर QR स्क्वायर, यह आ जाएगा 25। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी QR का मान आ जाएगा 5। QR का मान कितना आ जाएगा 5 का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालेंगे tan P। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार माइनस cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। लेकिन tan P है तो इसका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा 12, 12 लंब कितना हो जाएगा, एक सामने वाला भुजा
सॉरी tan p यानी इसके सामने वाला लंब, तो लंब का मान 5, आधार का मान हो जाएगा 12। यहाँ पर आधार, यहाँ cot r है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार काम करेगा 5, अब लंब हो जाएगा 12, प्लस माइनस कट के इसका मान आ जाएगा 0, इसका मान आ जाएगा 0। चलिए अब हम नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। तीसरा का आपका मान दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। यानी आपका दिले है साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 और निकालना है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे, इसमें भी फिगर बनाएंगे, पहले फिगर बनाएंगे। ए दिले यानी कोण यहाँ पर है, तो ए यहाँ हो जाएगा, बी और ई सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान दिया हुआ है 3, कर्ण का मान 4, इसमें आधार निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में आधार कर्ण का, यानी कर्ण का मान 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, आधार ए बी हो गया। 4 चौके 16 बराबर 3 3 9 ए बी स्क्वायर, 16 माइनस में आ जाएगा 9, बराबर की साइड है तो ए बी स्क्वायर, घट के हो जाएगा 7, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, यानी ए बी का मान आ गया अंडर रूट 7। क्या आ गया? अंडर रूट 7। पूछ रहा था कि इसका मान निकालने के लिए कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान है अंडर रूट 7 और कर्ण का मान है 4। इन टेन ए का मान पूछ रहा है, लंब बटा आधार, लंब का मान हो जाएगा 3, आधार का मान हो जाएगा अंडर रूट 7। ये हो गया आपका तीसरा नंबर का आंसर, तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन हम बनाएंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा नंबर दिया है 15 cot ए बराबर 8, तो साइन ए और कॉस सेक ए का मान निकालना है। अब फिर इसमें फिगर बनाएंगे, दिले है तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन दिले है आपका 15 cot ए बराबर 8, तो निकालना है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। फिगर 1 बनाएंगे। अब इसमें ए कोण है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो हम गुना वाला कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 8/15। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार यानी आधार हो जाएगा 8, लंब हो जाएगा 15। अब यहाँ से हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 225 प्लस 8 8 64, 8 गुना 8 64, दोनों को जोड़ेंगे 289, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी एसी का मान हम लोग निकाल लेंगे। अब पूछ रहा था किसका मान, पूछ रहा था साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो एक सामने वाला लंब हो जाएगा 15 और कर्ण हो जाएगा 17। अब पूछ रहा है सेक ए, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 17, आधार का मान 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर सेक थीटा बराबर 13/12, तो त्रिकोणमितीय तो त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकल्पना करिए। 7 नंबर क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकल्पना करिए। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, इससे एक फिगर के माध्यम से मान निकालेंगे, नाम दे देंगे ए बी सी। अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है
कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण का मान दिले 13 आधार 12, पाइथागोरस प्रमेय से लम हो जाएगा 5 और सबका मान पूछ रहा है, यानी साइन थीटा का मान पूछ रहा है, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का और कॉसेक थीटा का। सबका बारी बारी से मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर्ण, यानी लम का मान 5 और कर्ण का मान 13। कॉस थीटा बटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान 12 और कर्ण का मान 13। टेन थीटा बराबर होता है लम बटा आधार, यानी 5 बटा 12। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लम, यानी 12 बटा 5 और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लम, 13 बटा 5। यही सबका अनुपात निकालना था। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर समान आप लम का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट था आपका सबसे इम्पोर्टेंट छठा नंबर क्वेश्चन, जो बारीकी रूप से देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी दी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब हम लोग कोण ए और बी न्यून कोण है, सबसे पहले फिगर बनाएंगे और कोण ए बराबर, यानी दिया हुआ है छठा नंबर में आपका दिया हुआ है, जो लिख लेंगे, दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी आपको दिया हुआ है। अब ए कोण और बी दोनों को न्यून कोण बनाना है, ऐसा फिगर बनाना है कि ए और बी न्यून कोण होगा, ए बी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा समकोण, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे प्रश्न से, चलेंगे सिद्ध करना है आपका, सिद्ध करना है, जो लिख लेना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो फिर प्रश्न चलेंगे, प्रश्न क्या था, cos ए बराबर cos बी, इसका भी मतलब होता है आधार बटा कर्ण, इसका भी होगा आधार बटा कर्ण। अब देखेंगे थीटा के अनुसार लंब चेंज होगा, cos ए कह रहा था, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा तो आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी बराबर, लेकिन cos बी कह रहा है तो बी यहाँ पर आ गया, तो सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब तो आधार हो जाएगा बी सी, कर्ण हो जाएगा ए बी। कर्ण आपस में कभी नहीं बदलता है। अब ए बी से ए बी हम लोग काट देंगे तो बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी, सी से सी कट जाएगा, बच जाएगा ए बराबर बी। अब एकरे में कोण लगा देंगे, कोण ए बराबर कोण बी, यही प्रूव करना था हम लोग का, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर में ज्ञात करना है आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब ध्यान दोगे, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है, तो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, इसका दूसरा में 7 49 88 64, दूसरा का बन का कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दो, एक फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फार्मूला पर वाला ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है, आपने पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बराबर को साइड ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट के अभी जस्ट मान निकाले हैं तो लिख देंगे 7/8
8 का होल स्क्वायर बराबर 749 बटा 88 64। हम लोग 7 नंबर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बनाएंगे एनसीईआरटी का 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच करिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। यानी दोनों तरफ से आपको हल करके इसको बराबर करना है, बराबर है या नहीं जांच करना है। यानी सबसे पहले दिया हुआ है आपका मान क्या, कॉट ए बराबर दिया 3 कॉट ए बराबर आपका दिया हुआ है 4, तो आपका लाना है। सबसे पहले फिगर बना के हम लोग मान निकालेंगे। फिगर बनाएंगे हम लोग, थीटा है ए यहाँ पर लिख लेंगे, ई हो जाएगा बी सी हो जाएगा। चलिए अब थीटा ए तो बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई और इसका कॉट थीटा बराबर पढ़ेंगे कॉट ए बराबर 4 बटा 3। इसका मतलब होता है आधार बटा कन। आधार का मान कितना है, आधार का मान हो जाएगा 4 और कन का मान हो जाएगा आधार बटा लम, आधार बटा लम ना, सॉरी, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लम, तो आधार का मान हो जाएगा 4 और लम का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे किसका, चलिए किसी को निकालना नहीं, मान डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं एलएचएस और एलएचएस। निकालने के लिए क्या करा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर लाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों तरफ से हल करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग कन का मान। कन स्क्वायर बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े लम के स्क्वायर, लम का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कन का मान ए बी का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4 4 16 ए बी स्क्वायर 16 9 25 ए बी स्क्वायर हटेगा तो रूट में इसका मान आ जाएगा 5। इसका मान कितना आ जाएगा 5। अब ध्यान देंगे इसका मान हम लोग निकाल लेंगे 5। 1 माइनस टेन का मान टेन थीटा बराबर होता है लम बटा आधार, लम बटा आधार, तो लम का मान हो गया 4, आधार का मान हो गया 3, 4 बटा लम बटा आधार ना, तो लम का मान 3, आधार का मान 4, 3 बटा 4 बटा 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर कॉस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होगा आधार बटा कन, आधार का मान हो गया 4 और कन का मान हो गया 5 का स्क्वायर माइनस लम बटा यानी 3 का 3 बटा 5 का 3 बटा 5 का स्क्वायर लम बटा कन का स्क्वायर। इसका अब हल करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9 बटा 4 चौके 16, 9 बटा 4 चौके 16 बटा इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9 बटा 16 बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 बटा 25 माइनस 3 3 9 बटा 25, 9 बटा 25। अब आगे चलेंगे हम लोग इसका, तो आगे मान देख लीजिए, आगे हम लोग क्या लिखेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कुछ नहीं तो एक एक करके 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 9 बटा इसका भी हो जाएगा एलसीएम 16, तो 16 प्लस 9 बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा 25। 16 माइनस 9, 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बटा 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25, 16 में से 9 जाएगा 7 25, यानी LHS बराबर RHS प्रूव हम लोग का हो गया। यहाँ पर प्रूव कर लिए LHS बराबर RHS प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग हल करने वाले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन में दिले है त्रिभुज ABC एक, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे त्रिभुज ABC जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan A
बराबर टेन ए बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। टेन ए बराबर 3 तो निम्नलिखित का मान निकालें। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें बी की कहले है ए बी सी, बी समकोण हो गया। ए यहाँ दे देते हैं और सी यहाँ दे देते हैं। चलिए, अब लंब बटा कितना हो गया, लंब का मान 1 और लंब बटा आधार का मान √3। तो हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले पाइथागोरस पर में से किसका, कर्ण के मान निकालेंगे। कर्ण के मान निकालेंगे तो हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हो गया AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर से रूट हटेगा 3, AC स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा √4, एक 3 और 1 जोड़ेंगे 4, √4, यानी AC का मान हो जाएगा हम लोग के पास 2। AC का मान हम लोग 2 निकाल लिए। तो निकालना किसका मान था, निकालना था पहला नंबर में साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब साइन C चलेंगे। तब यहाँ पर देखिएगा साइन A कह रहा है, साइन A कह रहा है तो A के सामने वाला लंब बटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी 1/2 इंटू कॉस C कह रहा है। तो C के सामने वाला भुजा लंब तो ये आधार हो जाएगा, आधार 1/2 प्लस कॉस A कह रहा है, A के सामने वाला √3/2 इंटू साइन C, C के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, तो √3/2। अब 1 और 1 गुना 1/4 और √3 2 2 4। अब LCM कितना हो जाएगा 4, तो 1 प्लस इसका वर्गमूल निकालेंगे 3, 3 1 4, 4 से 4 खत्म हो गया, 1 आंसर हो जाएगा। ये आपका हम लोग पहला नंबर दे दिए हैं। आपका 9वां का पहला का आंसर था, आज दूसरा का आंसर हम लोग देंगे। 9वां का दूसरा का आंसर, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब cos थीटा आधार, cos A कर रहा है, लंब तो ये आधार हो जाएगा √3/2 cos C के सामने वाला लंब 1/2 माइनस साइन A के सामने वाला लंब 1/2 इंटू इसका मान क्या हो जाएगा साइन C के सामने वाला भुजा लंब √3/2। अब ध्यान देंगे यहाँ पर तो गुना करेंगे √3/4 माइनस √3/4, कट के क्या आ जाएगा 0, यानी दूसरा का भी हम लोग आंसर दे दिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग 9 तक बना लिए, 10वां नंबर क्वेश्चन बनाना है। 10वां नंबर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है आपका, त्रिभुज पी क्यू आर, जिसका क्यू कौन समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन, इसका फिगर बनाएंगे हम लोग, जगह में कोण पी क्या है, समकोण है, यानी पी से क्यू समकोण है, जिसमें क्यू समकोण है, क्यू यानी पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब दिया हुआ था मान आपका पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 और यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, बढ़िया से लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मान दिया हुआ है, पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर।
अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a यानी 25 के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 25 को गुना करेंगे 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 को इन्हें लाएंगे, 50 क्यू आर को उस साइड भेजेंगे। 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर घट के 600 और गुना वाला बट्टा में 50 क्यू आर, एक शून्य से एक शून्य, 12 पचे 60 यानी क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यू आर के हम लोग मान निकाल लिए हैं 12 सेंटीमीटर, तो अगर इसमें से हम घटा लेंगे 12 तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। हम सबको नाम मान निकाल लिए, हम निकालने के लिए जिसको कह रहा है साइन पी, हम लोग चलेंगे साइन पी बराबर, और साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सबका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब साइन पी तो थीटा आपका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, थीटा आपका सामने वाला भुजा लम हो जाएगा, तो ये लम हो जाएगा, तो लम बटा यानी 12/13 कॉस पी, इस सामने वाला लम आधार बटा 5/13 टेन पी यानी 12/5। इस सब का मान निकल गया, बारी बारी से सबका मान निकल गया। अब हम लोग सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सत्य और असत्य के क्वेश्चन पर कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव नहीं 1 से कम होगा। tan a का मान 1 भी होता है, सदैव 1 से कम होता है ना, tan 45 का मान 1 होता है। कहा गया कथन क्या हो गया, गलत है यानी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य। अब कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5, हाँ कर्ण का मान लंब और आधार से हमेशा ज्यादा होता है, ये हो जाएगा सत्य। और कह रहा cos a को a के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपका cosec एंट यानी cosec के लिए प्रयुक्त होता है, ये गलत है यानी ये असत्य हो जाएगा, असत्य। और cot a और cot a का गुणनफल होता है, गुणनफल नहीं होता है यानी एंगल का कभी भी गुना नहीं होता है, कोण का कभी भी गुना नहीं होता है। अब ये भी वाला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 संभव है, ये भी नहीं, तो बताया हमेशा कि कर्ण का मान हमेशा आधार और लंब से ज्यादा होगा, ये भी असत्य हो जाएगा। चलिए आज तक लिए इतना ही वीडियो, पूरा आपका सोल्यूशन हो गया। अगला चैप्टर देखना है तो कल नेक्स्ट दिया जाएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे आपका मिलते रहेगा।